प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो मेरा चैनल का नाम है आर.के. राजपुर। उसे सब्सक्राइब करके पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अब मात्र आप लोग को एग्ज़ाम में 3 दिन बाकी है, क्योंकि मान लीजिए आज आपका तारीख हो गया 31, कल 1 और 2 का मैथ का एग्ज़ाम है। तो ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए इसको, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा लिखा जाए। और मैं बोला था कि पूरे 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि हमने 45 करा दिए हैं और इसके बाद आज कराने जा रहे हैं। और इसको देख लीजिए और आपका पक्का इसमें से भी 2, 4, 5 नंबर का आएगा। तो देखिए हम समझा रहे हैं, सवाल 1 को समझिएगा। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि यदि अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो तो ए बी बराबर बी ए क्या होता है। तो देखिए आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो क्या होता है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। तो देखिए सवाल नंबर पहला का ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है ए में दिया है ए, बी में दिया है बी और सी में दिया है आई। तो इसलिए इसका पहला का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए माइनस ए पर डैश खाली स्थान होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ए माइनस ए डैश जब कहता है ना, तो वह होता है विषम सममित अवयव। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है, विषम सममित अवयव। तो दूसरा में आप बी ऑप्शन टिक लगा सकते हो। क्या होता है, विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर को समझते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है। यदि दिया है x 1 माइनस एक्स 2 पहला रो में, दूसरा रो में दिया है 18 और 6 और उसके बराबर देकर दिया है 6 2 18 6, x का मान फाइंड करना है। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये सवाल को समझा दे रहे हैं। देखिए x 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 2 और यहाँ पे दिया है 18 और यहाँ पे दिया है 6, ठीक नू। और इसके बराबर आपको दिया है 6 और 6 के बाद यहाँ 2 दिया है और यहाँ 18 दिया है और इसके बाद में यहाँ पर 6 दिया और x का मान ज्ञात करना। देखिए इसका तुलना पहला से कर देंगे, पहला का तुलना पहला से करेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर 6, तो माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 1, तो माइनस एक्स बराबर का हो जाएगा 5, एक्स में माइनस उधर चल जाएगा तो -5। तो देखिए इसका ऑप्शन में -5 दिया है स्टूडेंट। तो देखिए माइनस आपका ऑप्शन में 5 दिया है, ठीक है, सी में दिया है। तो देखिए कौन सा का सी होगा। देखिए आपका तीसरा का ऑप्शन सी, देखिए -5, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए ये सी में -5, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए 3 तक कंप्लीट कर लिए। देखिए अब 4 नंबर सवाल को देखेंगे। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या है, ठीक है। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 1 माइनस 1, पहला रो में क्या दिया है 1 माइनस 1 और इसके बाद -1 और 1 दिया है, ठीक है। ये ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए का वैल्यू 1 माइनस 1, ठीक नू, 1 माइनस 1 और 1, इसका ए क्यों निकालना है, ठीक नू, ए क्यों निकालना है। यानी आपको इसको क्या करना है, 3 बार गुना करना है, ठीक ना। तो देखिए इसी को हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये 2 बार हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इसको स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना करिएगा। देखिए 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, इसमें करिएगा तो +1 होगा, ठीक है। और इसमें इससे करिएगा तो -1 होगा और इसमें इससे करिएगा तो -1 होगा।
इसमें इस ले करिएगा तो +1 हो जाएगा, इसमें सॉरी इसमें 1 से करिएगा तो -1 हो जाएगा, और इस देखिए इसमें इससे करिएगा तो -1 और इसमें इससे करिएगा तो -1, और इस एक में माइनस में कीजिएगा तो ये +1 है, और एक में के लिए करिएगा तो 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये इसके बाद में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 था तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर क्या कर दीजिए, इसी से गुना कर दीजिए, तो 1 -1 -1 1। ठीक है, अब देखिए इसमें इससे कीजिएगा तो 2 होगा, 2 में 1 से 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, गुना करिएगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, और यहाँ पर करिएगा अब इसमें इससे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इसमें इससे करिएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब इस दोनों में हो गया, अब इसमें करिए तो -2 हो जाएगा, और इसमें करिएगा इसमें इससे तो ये -2 हो जाएगा, 1 है 2 - 1 में माइनस हो जाएगा, इसमें करिएगा तो ये -2 हो जाएगा, और इसमें माइनस माइनस लेफ्ट कीजिएगा तो +2, और 1 ले कीजिएगा तो +2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, इसको ये आपको जोड़ देना है, तो 4a -4a -4a और 4। ठीक नू, अब इसमें चाहिएगा तो आप कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन का हो जाएगा आपका 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 -1 और 1, तो ये का हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4a। तो देखिए 4a ऑप्शन में है, 4a ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर सी, तो 4 का ऑप्शन का हो जाएगा सी। चलिए देखिए 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर में बहुत इजी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है ना सवाल 5 में, देखिए ध्यान से पढ़ रहे हैं। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 हो। देखिए कहने का मतलब आपका जो 5 नंबर का सवाल है, प्रविष्टि माने अवयव होता है स्टूडेंट, तो 3 × 3 था, ठीक नू, 2 गो अवयव दिया है, मान लो 0 और 1, तो इसको कुछ नहीं करना है, जानते हैं क्या करना है, 2 के पावर, ठीक नू, 2 गो अवयव है तो आई तीतीरी के 9, तो 2 के पावर 9 ऑप्शन में दिया होगा तो मारिएगा, और नहीं दिया होगा तो 2 के पावर 9 को जब कीजिएगा तो 512 होता है, 2 को 9 बार कीजिएगा तो 512 होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 512 डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आइए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर में दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हो, तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, ए के ट्रांसपोज बराबर ए दिया है, और बी के ट्रांसपोज बराबर बी दिया है, ठीक नू। अब देखिए ए के ट्रांसपोज बराबर ए दिया है और बी के ट्रांसपोज बराबर बी दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, ए माइनस ए बी माइनस बी ए पूछा है, ए बी माइनस बी ए पूछा है, तो इसका आप क्या करिएगा, ट्रांसपोज करिएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं, इधर कर दे रहे हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिएगा पहले, बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज, तो देखिए बी के ट्रांसपोज बी है, ए के ट्रांसपोज ए है, और बी के ट्रांसपोज बी है, और ए के ट्रांसपोज ए है, यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको मिलाइए, यही है लेकिन उल्टा है, तो इसको सीधा लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए कुछ गलत कर दिए, यहाँ पर बी के बी ए है ना, बी और ए है, तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ बी के ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए इसी को मिलाइए, यहाँ से मिलता है, देखिए आपको माइनस जब कॉमन लीजिएगा इसमें तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस में हो जाएगा, माइनस बी ए का हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में, तो देखिए ए बी और बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। अब देखिए यह जब ए बी माइनस बी ए है,
और इसके अब जब डैश किए हैं तो इसके माइनस में आए तो विषम समित है, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा विषम समित। 6 का आपका जो ऑप्शन होगा विषम समित अभी ए होगा। 6 का ऑप्शन का होगा ए, ठीक है। 6 का ऑप्शन का हो जाएगा ए। अब देखिए 7 में, 7 में देखिए 7 में क्या दिया है? 3 गुने 3 कोटि का अवयव दिया है। देखिए 7 में क्या दिया है? 7 में दिया है आपको यदि ए एक 3 गुने 3 कोटि का अवयव होता कि ए स्क्वायर बराबर ए, क्या दिया है? ए प्लस आई के क्यू दिया है, ए प्लस आई के क्यू। देखिए ए प्लस आई के क्यू दिया है और माइनस 7 ए है, तो तुड़िए क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी कोष्ट में क्या हो जाएगा? ए प्लस आई। तो कुछ करना नहीं है, देखो ए के स्क्वायर लिख के ए लिख दो, 3 गो हो जाएगा। आई के क्यू करोगे तो आई ए हो जाएगा, इसको करोगे तो 3 ए हो जाएगा। आई हट जाता है, किसी में आई से गुना होता है तो आई हट जाता है, इसलिए गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फिर इसको लिख दीजिए ए प्लस आई। अब देखिए ए स्क्वायर का ए है तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया है, तो यहाँ ए लिख दिए 2 बार, ये आई हो गया। और यहाँ माइनस 7 है, इसमें 7 आई है नहीं 7 ए है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? प्लस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3 ए आई माइनस 7 ए, ठीक है। ये हो जाएगा ए, आई का हो जाएगा ए स्क्वायर का मान ए है तो 3 ए हो जाएगा अब प्लस 3 ए माइनस 7 ए। तो अब देखिए ये 3 3 जोड़िएगा 6 बार 6 1 7 7 ए माइनस 7 ए। देखिए यहाँ पर बीच में आई था तो यहाँ पर आई लिख दे रहे हैं, प्लस लिख के आई प्लस आई बच जाएगा तो ये कट जाएगा तो इसमें आई हो जाएगा। देखिए इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका 7 का ऑप्शन जो है, 7 का आपका ऑप्शन जो मिलेगा वो ए मिलेगा, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 का ए होगा। अब 8 में आते हैं, ठीक है। 8 में ध्यान से समझते हैं। 8 में देखिए 8 में अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 8 वाले को देखिए 8 में क्या करना है, ध्यान से समझिए। 8 में देखिए 8 नंबर में करना है आपका चीज, ए का मान दिया है देखिए 9 10 11 12 13 14, बी का मान 11 10 9 8 7 और 6, इसमें ए प्लस बी करना है। देखिए 9 गो 11 को जोड़िएगा, 9 गो 11 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 20 गो, 10 गो 10 गो 20 गो, 11 गो 9 गो 20 गो, 12 8 20 गो, 13 7 20 गो। मानी इसका ऑप्शन आपका 8 का जो ऑप्शन होगा, देखिए 8 का ऑप्शन हम सब लिख दिए। देखिए 8 का ऑप्शन आपका होगा 8 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए 8 का ऑप्शन आप समझ गए कि 8 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं। 8 का जो ऑप्शन आपका होगा ए होगा। चलिए 9 में आइए। 9 में देखिए 9 को जब हल कीजिएगा आपको कुछ नहीं करना, ए का मान दिया है बी का मान दिया है, इसमें 2 से गुना करिएगा तो देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 2 से कीजिएगा तो 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, ये सब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किए हैं, थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आपको जल्द में। देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर किए हैं ना, कहाँ किए हैं देखिए तो चलिए देखिए ना, उतना टाइम का है बताना है। देखिए सुनिए, हाँ कौन नंबर सवाल है आपका? आपका सवाल नंबर कौन सा है? आपका सवाल नंबर 9 है। तो 9 का आप ऑप्शन याद रखिए, 9 का हल कीजिएगा तो आपका ए आएगा। अब आइए 9 के बाद देखेंगे 10 से। 10 देखिए ए स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर अभी तुरंत गुना किए हैं, ए बराबर -1 1 1 -1 रहेगा। जब इस तरह से ए स्क्वायर कीजिएगा इसका तो देखिए 10 नंबर ए स्क्वायर कीजिएगा तो 2a आएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा? 2a। इसको गुना कीजिएगा तो 9 का हो जाएगा 2a। अब आते हैं 10 में। आपका 10 का जो ऑप्शन होगा, 10 का ऑप्शन आपका होगा दून में गुना, इसमें गुना करके इसमें 2 से इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 10 का जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन 10 का ए होगा। देखिए 11 में आ जाइए, नहीं 10 का तो ऑप्शन बता दिए ए होगा, 10 का ए होगा और 11 का क्या होगा? डी होगा। देखिए 11 का डी कैसे होगा, देखिए हम किए हैं इस पे। देखिए
इसमें आपको कुछ करना नहीं था, इसमें 2 से गुना करना था। इसमें 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, इसके बाद क्या कर दीजिएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से कीजिएगा तो 5 है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कौन से, 12 में। 12 का ऑप्शन देखिए डी होगा। 12 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर सवाल मिला लीजिए, 12 का ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा। देखिए ये दिया हुआ है, 12 में दिया है अल्फा 0 1 1, इसको जब हल कीजिएगा ए बी के मान से 1 0 5 1, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा, 12 के डी हो जाएगा। अब 13 में आ जाइए, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एकदम ईजी है। और देखिए क्या है, ए बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का एक वर्ग अभी हो तो क्या होता है, एम बराबर एन। ठीक नू, याद रखिएगा। 13 में क्या होता है, एम बराबर एन, वर्ग अभी किस कहते हैं, जिसकी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। अब देखिए 14 में, 14 में क्या दिया है कि ए बी पे डैश दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होता है अवयव के गुण धर्म का, बी पे डैश इंटू ए पर डैश। तो देखिए इसमें कौन सा है, बी पर डैश ए पर डैश, तो ए है। ठीक नू, कौन सा है, 14 का ए है, 14 का ऑप्शन का होगा, 14 का ऑप्शन ए होगा। अब देखिए 15 में आ जाइए, देखिए 15 में क्या हो जाएगा, 15 में कुछ नहीं करना है। देखिए 15 में हम यहाँ पर बनाए हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए 15 में, देखिए 15 में आपका दिया है कि माइनस आई, ठीक नू, आई के बाद 0 0 1, आप आई 0 0 1, देखिए गुना कीजिए, आई में कीजिएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई में गुना कीजिएगा तो आई स्क्वायर, 0 में कीजिएगा 0 से तो 0, फिर इसमें कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 को 0 हो जाएगा, दोनों में कीजिएगा तो इसमें इससे और इसमें कीजिएगा 0 होगा, फिर 0 में 0 से तो 0, 0 में आई से 0, 0 में आई में 0 से तो 0, और फिर आई में आई से कीजिएगा तो आई स्क्वायर, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का देखिए बी में हो जाएगा, 15 का बी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 16 में, 16 में देखिए क्या करना है, देखिए अब याद रखिए 16 के क्या होगा, देखिए 16 में क्या है, 1 0 0 1 है ना, 16 में, 16 में देखिए आपको फ्रेश दिखा रहे हैं, क्या है 16 में 1 0 0 1, अब 1 0 0 1। अब जो गुना कीजिएगा ना, आई के कितनों बार गुना कीजिएगा, मान लीजिए आई का मान होता है, क्या आई का मान होता है 1 0 0 1, अब इसको कितनों बार गुना कीजिएगा, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, तो यही आएगा, कहा जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, 1 0 0 1, तो देखिए बी है, इसका ऑप्शन बी है, यानी आपका 16 का ऑप्शन का होगा बी होगा। 17 में आ जाइए, 17 में आपका है, 17 में आपका है क्या है कि किसी एकांक अवयव आई, तो आई का स्क्वायर के करिएगा ए होगा, 17 का क्या होगा, तो 17 का ए होगा। 18 में आ जाइए, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या होता है कि ए आई जे, तो इसके उल्टा हो जाता है, माइनस लिख करके ए जे आई, ठीक नू, जे आई। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन है 18, तो 18 का आपका क्या हो जाएगा, 18 का आपका सी हो जाएगा। देखिए 18 का क्या होगा, सी होगा। अब आइए 19 में, 19 नंबर में देखिए क्या है, 19 में 1 1 1, पहला रो में 1 1 3 गो है, और दूसरों में रो में 1 1 3 गो है, 3 गो, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। देखिए कहीं 3a है तो 3a हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, 3a। ठीक नू, अब सुनिए 20 में आ जाए, देखिए ए का मान दिया है, ठीक नू, फिर ए डैश का मान दिया है, ए डैश का मान है, तब इसका जब डैश, चलिए देखिए आइए हम लोग 20 नंबर अब सवाल करेंगे। देखिए ए का मान दिया है, ए बराबर दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम। अब आइए फिर ए और ए डैश हो गया, तो ए प्लस ए डैश लिखेंगे बराबर आई।
अब देखिए ए डैश ए का मान का है कॉस माइनस साइन, तो यहाँ से देखिए लिख दिए कॉस माइनस साइन हो गया, कॉस माइनस साइन, फिर साइन कॉस हो गया। अब आइए ए डैश वाला देखिए कॉस साइन माइनस साइन फिर कॉस, ठीक है। अब देखिए इसका पहला और इसका पहला तो जोड़ेंगे तो कॉस प्लस कॉस हो जाएगा, माइनस साइन और प्लस ये साइन हो जाएगा, ठीक है। ये साइन प्लस में और ये साइन माइनस में, ये कॉस प्लस में और ये कॉस प्लस में। देखिए कॉस कॉस का हो जाएगा 2a कॉस हो जाएगा, ए कॉस कॉस 2a, साइन साइन कट जाएगा। आई का मान देखिए यहाँ लिख दिए एक कॉस तो 2a कॉस, आई देखिए 1 0 0 1। अब का है देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, आई 0 के बराबर 0, इससे तुलना कर दिए तो देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1 तो 2 चल जाएगा बाटा में, तो कॉस अल्फा क डिग्री का मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री के, तो 60 को लिखकर रेडियन में बदलोगे तो पाई/3। अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा से कॉस ले कॉस कट गया तो अल्फा बराबर पाई/3। इसलिए इसका ऑप्शन अब मिलाइएगा तो देखिए इसका ऑप्शन का हो जाएगा 20 का ऑप्शन कौन सा सही है, तो 20 का ऑप्शन आपका कौन सही है, सी सही होगा। अब देखिए 21 में क्या करना है, 21 में आपको हम समझा रहे हैं। देखिए 21 में ऊपर थोड़ा सा कर दे रहे हैं, 21 में देखिए क्या है, 1 मिनट रुकिएगा। 21 में देखिए समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए 21 आपका फ्रेश दिखना चाहिए। देखिए 21 में क्या है, ठीक नू, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश होगा। देखिए ए प्लस ए डैश जानते हैं क्या होता है, ए प्लस ए डैश होता है आपका एक सममित अवयव, तो आपका ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 21 में ए सही है, ठीक है। 21 का आपको क्या होगा सही ए, ठीक है। अब 22 में आइए, देखिए 22 नंबर में क्या करना है, ठीक है। 22 में 1 मिनट में आपको हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से। देखिए 22 में क्या है सवाल, देखिए 22 में सवाल क्या है कि आपको ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या दिया है 22 में, 2 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है। देखिए इसको पूछा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। देखिए ए इन्वर्स 1 मिनट में कुछ नहीं करना है। देखिए पहले गुना कर लेगा तिरछा, तो 4 दूनी 8 हो रहा है, 7 में 1 ले 7। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी ने, देखिए जो आता है ना उस सब में भाग किया जाता है, तो 1 से भाग करने से कोई कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकालिएगा बहुत जल्दी, इसका जो है ना ई वाले जो विकर्ण है इसका स्थान बदल दीजिए, 4 को वहाँ विदा कर दीजिए और 2 को यहाँ लिख दीजिए, इसमें साइन चिन्ह कर दीजिए, चिन्ह को चिन्ह कर दीजिए। जैसे मान लीजिए प्लस, यहाँ पर +1 है ना तो -1 कर दीजिए, 7 प्लस में है ना तो माइनस में कर दीजिए। अब देखिए आप ऑप्शन मिलाइएगा तो मिलेगा, इसका ऑप्शन देखिए कौन मिल रहा है, थोड़ा सा मिलाइए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन में क्या है 2 और नहीं सॉरी यहाँ पर गलत कर दिए ना, जब इसको स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए ऑप्शन में है 4 - 1, 4 - 1 इसके बाद -7 और 2 -7 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 7 और 2 -7 2, तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आइए 21 हो गया, अब 22 में चलते हैं। देखिए अल्फा दिया है और क्या दिया है, बीटा दिया है, गामा दिया, अल्फा दिया है, बोला ए स्क्वायर करने के लिए। देखिए हम करके रखे हैं ए स्क्वायर। देखिए ए का मान अल्फा और बीटा, और फिर पहला रो में है और यहाँ पर दूसरा रो में वाई माइनस अल्फा। देखिए ए स्क्वायर निकालिएगा तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा, 2 बार लिखिएगा तो अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा में गामा से तो अल्फा गामा हो गया। अब देखिए अल्फा में और बीटा से तो अल्फा इंटू बीटा, और बीटा में अल्फा से तो बीटा अल्फा, और माइनस है तो बीच में माइनस। अब देखिए वाई में अल्फा से तो वाई अल्फा, अब देखिए अल्फा में वाई से तो माइनस वाई, अल्फा वाई से अल्फा वाई, ठीक है। वाई में बीटा से तो वाई बीटा, अल्फा में अल्फा से अल्फा, बीच में प्लस है। देखिए ई प्लस माइनस कट गया है, ई प्लस माइनस कट गया है, कहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब लिख दिए हैं, ई कट गया तो 0, ई 0 लिख दिए, ई वाला यहाँ उतार दिए। देखिए आई स्क्वायर बराबर आई है, तो जो
ए स्क्वायर बराबर ए सॉरी ए स्क्वायर बराबर आई है, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ लिख दिए, आई का मान 1001 होता है। पहला के तुलना करिए पहला से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब देखिए क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है। इधर पहले कर देना है, एक को माइनस हो जाएगा 0, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो दोनों का हो जाएगा, प्लस में आई प्लस है तो माइनस में, तो इसलिए एक प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा और गामा बराबर 0। देखिए इसमें ऑप्शन में ना ए जो है ना, जो ए ऑप्शन आपका है, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। और देखिए कोई भी ऐसा नहीं है, कॉमन क्यों नहीं है, देखिए सब में पहले एक लिखा है सब ऑप्शन में, तो इसलिए हमको प्लस ले करके और एक को पहले लिखना था, क्योंकि एक माइनस में आया था, इसलिए इसको लेकर के कॉमन हम प्लस कर लिए हैं। अब आइए इसके बाद में सवाल नंबर हम चलते हैं कौन नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर में आइएगा। देखिए 24 नंबर में है क्या, 24 नंबर में देखिए, यदि ए एक सममित तथा विषम सममित दोनों हो तो, सममित और दोनों विषम सममित जब दोनों होता है ना, तो ए के ट्रांसपोज बराबर 0 होता है। इसको हल करने पर तो इसमें शून्य अवयव होगा। देखिए कहता बी एक शून्य अवयव है, मतलब सममित और विषम सममित होगा, तो ए एक शून्य अवयव है। बी में ऑप्शन है ए एक शून्य अवयव है। अब देखिए 25 में, 25 तो बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। 25 को देखिए ध्यान से क्या दिया है, कहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी का ट्रांसपोज चाहे डैश, ए बी का डैश बराबर क्या होगा, तो उल्टा हो जाता है, पहले बी का डैश हो जाएगा फिर ए का डैश हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी का डैश ए का डैश, तो 25 का आपका बी हो जाएगा। ठीक नू, 25 का बी होगा।